हेलो एवरीवन, ब्रेंटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के साइंस से अध्याय 9 बल एवं गति के नियम अर्थात फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। इस अध्याय में आप की भूमिका अर्थात बल क्या है, बल के प्रकार, गैलीलियो के प्रयोग, गति के तीनों नियम, संवेग संरक्षण तथा इसके सिद्धांत और सबसे अंत में आंकिक प्रश्न को पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति कभी एक समान होती है तथा कभी असमान होती है, लेकिन हमने अभी ये चर्चा नहीं की है कि गति का कारण क्या है, अर्थात वस्तु गति क्यों करती है, समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदल जाती है, क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है, यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है। इस अध्याय में इन्हीं कारणों का पता लगाएंगे। पिछले अध्याय में हमने विभिन्न प्रकार की गतियां यथा दूरी तथा विस्थापन यानी कि स्थिति, चाल तथा वेग, त्वरण, एक समान तथा असमान गति को समझा था, जिसमें कुछ प्रमुख सूत्र को भी पढ़ा था। v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। इस आधार पर हमने विभिन्न प्रकार की गतियों का वर्णन किया था। गति का आखिर कारण क्या है, गति क्यों होती है, इसी प्रश्नों का इस वीडियो में हम लोग उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। फर्श पर रखी एक गेंद को धीमे से अगर ठोकर लगाते हैं तो वह चल पड़ती है, अर्थात उसमें गति उत्पन्न होती है, लेकिन वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती है। गेंद में आप ठोकर लगाएंगे तो यह गेंद कुछ इस तरह से जाएगी यहाँ तक, या फिर फर्श पर लुढ़कती हुई यहाँ तक जाएगी। मान लीजिए कि ये ए बिंदु है और ए बिंदु से बॉल को बी बिंदु तक जाना है, तो बॉल कुछ दूर जाकर के स्वतः रुक जाती है। आप साइकिल में पैडल लगाते हो तो वह चलने लगती है, लेकिन जब पैडल लगाना बंद कर देते हो तो वह कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। पत्थर के टुकड़े को कोई जो ऊपर फेंकता है तो कुछ दूरी पर जाकर थोड़ी देर के लिए रुकती है और पुनः वह नीचे की ओर धरती पर गिर जाती है। उपरोक्त तीनों उदाहरणों में आपने देखा कि वस्तु पर बल आरोपित किया गया, तब उसमें गति उत्पन्न हुई, अर्थात उस वस्तु को खींचा या धकेला गया। खींचना या धकेलना। दूसरी बात आपने नोटिस किया कि कुछ दूरी पर जाकर वस्तु रुक जाती है, तो क्या विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है? अगले टॉपिक में इसका जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। आप जब दरवाजा खोलते हो तो धक्का लगाना पड़ता है, वहीं जब दरवाजा बंद करते हो तो दरवाजे को खींचना पड़ता है, अर्थात खींचना या धकेलना, पुश या पुल की क्रिया पर ही बल की अवधारणा आधारित है। तो आप ये समझ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार की गतियों का कारण क्या है। गति का मुख्य कारण खींचना या धकेलना है, अर्थात उस पर बल लगाना है। जब तक वस्तु पर बल नहीं लगता है तब तक उसमें गति उत्पन्न नहीं होती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर बल का क्या प्रभाव होता है। तो बल विरामावस्था के पिंड में गति ला सकता है। दूसरी बात, बल किसी वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। बल गति के परिमाण को बदल सकता है, यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को बदल सकता है। चौथी बात, बल गतिशील वस्तु को रोक सकता है। पांचवी बात, बल
वस्तु के आकार या अवस्था में परिवर्तन ला सकता है। छठी बात, बल किसी वस्तु की स्थिति, आकार या आमाप को बदलने की चेष्टा करता है। इस आधार पर हम बल को इस तरह से परिभाषित करेंगे। अतः बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, जिसे एन से दर्शाया जाता है। अगले वीडियो में हम लोग गैलीलियो का वस्तु के गति संबंधी ऐतिहासिक प्रयोग को देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।